अस्सलाम वालेकुम। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब चाइना का टैरिफ का मसला हुआ ईरान के साथ और चाइना ने अपनी तमाम एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर दी। एक दिन वो था और एक दिन आज का है कि जब हम देख रहे हैं कि अमरीकी अखबार भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चाइना में जाकर अमरीकी सदर ने बहुत ज़्यादा चापलूसी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। यानी उन्होंने लिखा कि ट्रम्प वॉज फ्लैटरिंग। एक वक्त ये भी हमने देखा और बहुत जल्द देखा। डोनाल्ड ट्रम्प जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, जैसे वो अब ईरान को भी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, तो अब आगे देखेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान में क्या होने वाला है। तो बात ज़रा सा हम आज करेंगे कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो अब की सूरत हाल है वो क्या है और किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं। थोड़ा सा हम जो डोनाल्ड ट्रम्प का दौरा था अमेरिका का, उसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत अहम हुई। जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के विज़िट किए, जैसे वहाँ के एक टेम्पल में उनको लेके जाया गया जो कि बीजिंग में था, और इसके अलावा जो है उन्होंने वहाँ का एक पार्क था जिसका नाम जोंग हैंग होंग, पता नहीं कुछ इस किस्म का उसका नाम है, चाहे जो भी है। तो उस पार्क का भी उन्होंने विज़िट किया और उस पार्क के विज़िट के दौरान भी मुसलसल डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो चीनी सदर की तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरे में जो सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ नज़र आई, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें इस दौरे के ऊपर थी डोनाल्ड ट्रम्प के चाइना में, वो यही कि तकरीबन 18 CEOs जो थे तमाम लीडिंग कंपनी जो दुनिया की हैं वो हमें इसमें नज़र आए, जिसमें हमने एलन मस्क से देखा, कुक जो के एप्पल से हैं, इसी तरह से हमने एनवीडिया से जेनसन को देखा। इसके अलावा जितने भी बोइंग के और कागल के और ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक, मतलब जितनी भी अमेरिकन टॉप कंपनीज थी वो सब के सब CEOs जो थे वो इस दौरे में ट्रम्प के साथ थे। यानी उनका मकसद जो था चाइना के अंदर अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाना, चाइना के साथ कोलैबोरेट करना। तो ये चीज़ भी लोगों को बड़ी नज़र आई कि किस तरह से जो है तमाम वो लोग, तभी तो मैंने कहा कि एक वक्त वो था कि जब टैरिफ लगाया गया था और एक वक्त ये है कि इस वक्त तमाम लीडिंग कंपनीज जो हैं वो चाइना में बैठी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रम्प मुख्तलिफ़ जगहों का उन्होंने विज़िट किया, तो अब बात ये करने की है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प उस पार्क के अंदर गए, उस गार्डन के अंदर गए, तो उन्होंने कहा कि इस पार्क में बड़ी दिलचस्प बात, लोगों ने इसके ऊपर अब मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं कि इस पार्क में मेरे अलावा भी कोई और ख़ास बंदा आया है। तो उस पर जो प्रेसिडेंट शी थे वो तो आपको पता ही है, वो अपनी चाइनीज़ ज़बान में बोलते हैं और उनके साथ उनके ट्रांसलेटर होते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत शी जो है उन्होंने पैगाम दिया कि जो कौमें अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को तरजीह देती हैं वही दुनिया में कामयाब होती हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये पूछा तो उस पर प्रेसिडेंट शी जो है उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, आपसे पहले जो है वो पुतिन जो है इस जगह का दौरा कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प कुछ थोड़े से मायूस से हो गए कि मुझसे ज़्यादा ख़ास बंदे जो है इससे पहले यहाँ पे दौरा कर चुके हैं। ये तो कुछ थी इनकी बातें। और दूसरा ये था कि जब टेंपल के अंदर गए तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी जो एहलकार थे डोनाल्ड ट्रम्प के, उन्होंने अंदर साथ जाने का जो है वो जैसे इरादा किया तो उनको रोक दिया गया। तो उसके इंसिस्ट करने पे उनमें काफ़ी जो है आपस में थोड़ा झड़प शड़प भी हल्की सी हुई। जो सोशल मीडिया अब उसको बहुत ज़्यादा अजीब रंग में लेके दिखा रहा है। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की आज का एक वीडियो बड़ी वायरल लोगों ने उसको कर दी है, जिसमें वो एक फ़ाइल जो है, जैसे ही प्रेसिडेंट शी जो है वो डिनर के टाइम अपने उस पर जा रहे होते हैं तकरीर करने के लिए, जैसे ही वो स्पीच के लिए उठते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प जो एक फ़ाइल खोलते हैं और उसको पढ़ के फिर उसको बंद कर देते हैं। तो लोगों ने उसको भी एक अजीब रंग दे दिया। मतलब सोशल मीडिया पे अब झूठ और ये चीज़ें बड़ी फैलती जा रही हैं। मतलब लोग गलत रंग में चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। वो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट की ही फ़ाइल होगी, क्योंकि वो ही फ़ाइल वो लेके अपना जब स्पीच के लिए गए तो उनके हाथ में थी। तो उसमें हो सकता है वो ट्रांसलेशन हो या कोई उनकी तकरीर लिखी हुई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने उसको भी बहुत गलत रंग दिया। एक और चीज़ देखने में आई, जो एलन मस्क थे, उनकी जो गैर मामूली हरकत वो तो अक्सर करते रहते हैं, और अपने छोटे बेटे जो एक्स था वो भी उनके साथ था इस दौरे के अंदर, और उस एक्स का जो बैग है जो $50 का था वो भी काफ़ी मशहूर हो गया। वो चाइना से ही ख़रीदा गया बैग था और उस बच्चे ने वो बैग अपने साथ रखा।
اور ہوا کچھ ایسے کہ وہاں پہ جب ڈنر کا ٹائم تھا تو سارے لوگ جو ہے وہاں پہ سب جتنے بھی چائنا کے جو بلینئر تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو چائنا کے ایک بلینئر تھا جن کا نام لی جون، وہاں کے ایک بڑے مشہور انسان ہیں. تو وہ آئے اپنا ایلان مسک کے ساتھ فوٹو لینے کے لیے. تو اس پہ ایلان مسک جو ہے ان کو فوٹو تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بڑی عجیب حرکات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایلان مسک کا یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ ارائیول تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی عجیب حرکات کی کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور لوگوں نے اس کے اوپر میمز بنائے کہ جیسے ہی ایکس کو کھولا ایلان مسک نے جا کے چائنا میں تو ایکس تو بین ہے، مطلب تمام جتنی بھی ایپس ہیں امریکہ کی وہ سب کے ساتھ، چاہے وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، جو کچھ بھی وہ بین ہے. اس کے الٹرنیٹ انہوں نے اپنے ملک کے اندر بنائے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی لے کے لوگوں نے بڑی باتیں شاتیں کی. تو یہ تو تھا تھوڑا سا کچھ فنی جو کچھ ہوا، اور لوگوں نے جو اس کو جس نظر سے دیکھا اور جس طرح سے دنیا میں پھیلایا وہ ساری چیزیں. لیکن اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے جیسے ہی وہاں سے وہ نکلے تو اس ٹائم پہ جو تحفے تحائف تھے یا چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جتنے بھی امریکن جو ڈیلیگیشن تھا اس کو دیا گیا تھا تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہیں پہ پھینک دیا. دیکھیں جی اب پھینکنا جو ہے اس کے اوپر بھی بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ. دیکھیں وہ پھینکنا ان کا ایک اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہوتا ہے، وہ ان کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ چائنا میں ظاہر سے چائنا امریکہ اس وقت دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو انہوں نے وہ چیزیں وہاں پھینک دی. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، چاہے وہ شی ہیں، چاہے وہ پوتن ہیں، چاہے وہ کم ہے کوریا سے، یہ سب جس ملک میں بھی جاتے ہیں یہ اپنے چیمبر پاٹس تک ساتھ لے کے جاتے ہیں. یعنی ان کا جو یورین وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی یہ ساتھ لے کے اپنے ملک کو جاتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں ان کا ڈیفینس میں آتی ہیں. یہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ کون سی ان کو بیماری ہے یا کون سے ان کے ہیلتھ ایشو ہیں یا کون سی یہ میڈیسن لے رہے ہیں یا کچھ بھی اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو اپنی سیکیورٹی پرپسز کے لیے بہت ہی ہائی کوالٹی کے اسپیشلائز جو ہے ڈس انفیکٹنٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ڈیکانٹیمنیشن اسپیشلائز ڈیکانٹیمنیشن جو ہے وہ یوز کریں. وہ ہاؤس ہولڈ ڈیکانٹیمنیٹ نہیں ہوتے کہ جو ہم گھروں میں صفائی کے لیے کلینزر یوز کرتے ہیں، وہ والے نہیں ہوتے. تو یہی بات ہے کہ ان چیزوں کو بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی ویڈیو چمکانے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے باتیں کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اگر آپ نے فن کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں فن کریٹ کرنے کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کسی شخصیت کو لے کے اس کے اوپر جو ہے ہنسی مذاق کریں.